ये अच्छी बात थी, तकनीक के जरिए तकनीकी न जाना। ये जो हमारी पीढ़ी है वो तकनीक को उसी के जरिए जान रही है। गूगल भैया सर जेई बिन एलिफेस दो नए लड़के थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाएं, क्या नाम दें उसका। तो उसको लगा कि भाई अनंत के लिए कोई शब्द होना चाहिए, तो वो उन्होंने लैटिन से गूगल लिया। अरे वाह। तो वो अनंत के लिए गूगल शब्द का इस्तेमाल किया गया। कई कंपनीज जो होती हैं अपने संस्थापक सदस्य के साथ काम करने के तरीके से, सोचने के तरीके के साथ आगे बढ़ती हैं। स्टीव जॉब्स के आने के बाद वो बदल गया गूगल। आप कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि अगर स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो 7 इंच का मोबाइल आपके हाथ में होता। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी जायंट अपना वेबसाइट कैसा बनाना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत रोहिला आपका स्वागत करता हूं ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन के टॉक्स मिडवीक कार्यक्रम में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो तकनीक, जिसने हमें चारों तरफ से जकड़ रखा है। ये कितना हमारे लिए सहायक है और कितना हमारे लिए खतरनाक साबित होने वाला है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए साथ हैं आलोक सर। नमस्कार आपका। आलोक आनंद सर हमारे साथ हैं और इनका परिचय अगर कहूँ कि औपचारिक परिचय मैं देना चाहूँ तो ये सरकार के साथ काम करते हैं और जो सरकार की आवाज़ है उनके पीछे के शब्द में इन्हीं का योगदान है। अर्थात जनसंपर्क विभाग में ये कार्यरत हैं, अच्छे पद पर, अधिकारी के पद पर हैं। लेकिन इनका एक अलग परिचय जो कुछ खास लोग ही जानते हैं, जो साथ में हैं, कि ये खोजी स्वभाव के हैं, जानकारियों में डुबकी लगाने वाले, ज्ञान में कुछ निकाल के लाने वाले गहरे समंदर में से। तो उसी समंदर में से आज हम कुछ जो इन्होंने खोज रखा है उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तकनीक आपका खास विषय है, जितना मैं जानता हूँ आपने उस पर काफ़ी काम किया है, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बात करना चाहेंगे सर। भैया प्रशांत, मैं कोई विधिवत विद्यार्थी नहीं हूँ तकनीक का, मैंने कोई डिग्री नहीं की है। इसी सूचना क्रांति का भी मैं प्रोडक्ट हूँ। इस इंटरनेट ने मुझे बनाया सीखने के लिए, तो मैंने कोई आधिकारिक कोर्स किया नहीं, मैं करके सीखने वाला हूँ। तो तकनीक के बारे में जो भी जाना मैंने, वो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो हुआ उसकी मदद से जाना। कुछ अपने अंदर इच्छा थी और कुछ चौंकाने वाली चीज़ें सामने आती चली गई, तो हम लोग सीखते चले गए। मुझ जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने तकनीक के ज़रिए तकनीक को जाना नहीं, तो अगर मैं कोई अच्छी बात बता पाऊँ तो ठीक रहेगा, और लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए। बिल्कुल, ये अच्छी बात थी, तकनीक के जरिए तकनीकी न जाना। ये जो हमारी पीढ़ी है वो तकनीक को उसी के जरिए जान रही है। तो अगर मैं तकनीक की बात करूँ तो जैसे तकनीक को हम कह सकते हैं इंटरनेट, आज जो खासा चर्चित है, और इंटरनेट मतलब गूगल। तो हम शुरुआत करते हैं इस गूगल से, क्योंकि ये आज एक बच्चे को इसका नाम पता है, हर व्यक्ति इसको जानता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। लोग ने बस गूगल सुनना शुरू कर दिया। तो ये गूगल आज जो हम देख रहे हैं वो क्या है, और भविष्य में हमें ये क्या दिखने वाला है, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, इसमें गूगल के बारे में बात करने से पहले ये है कि इंटरनेट जब शुरू हुआ तब ढेर सारी वेबसाइट्स बनी, और वेबसाइट्स के साथ परेशानी ये थी कि आपका एक एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए, जैसे आपका फ़ोन नंबर होते हैं, आप किसी का फ़ोन नंबर जानते नहीं जी। उस फ़ोन नंबर तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्टरी छपा करती थी जो हर टेलीफोन बूथ पर रखी रहती थी। तो वो एड्रेस की एक डायरेक्टरी बनाएगी, उसको कहा भी डायरेक्टरी किया। जब पहला आया था DIR टाइप करते थे उसके साथ, ये डायरेक्टरी खुलेगी आपके सामने। तो शुरुआती बहुत ये था कि डायरेक्टरी में बहुत सारे नाम होते थे, आपको उनमें से चुनना पड़ता था। तो फिर उसके बाद शुरुआती सर्च इंजन बनने शुरू हुए। इंजन शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि तकनीक में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको इंजन कहा जाता है। तो ये वो इंजन जो आपको सर्च के रिजल्ट दिखाए वो सर्च इंजन बन गया। इंजन इस तरीके से हुआ, जो कैलकुलेशन करेगा वो इंजन है। तो वो इंजन शब्द वहाँ से आया, और चूंकि वो इंजन सर्च करने का काम करता था, सर्च इंजन। तो शुरुआती जो सर्च इंजन थे वो बिंग था, जो माइक्रोसॉफ्ट का था, याहू था, याहू। फिर कुछ समय बाद एक तीसरी कंपनी आई जिसने यूज़र एक्सपीरियंस पर ज़्यादा ध्यान दिया, वेबसाइट्स को के बजाय यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि जो आदमी खोज रहा है वो उस तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए उसने एल्गोरिथम लिखा। हर कंप्यूटर एल्गोरिथम पे काम करता है। गूगल भैया सर जेई बिन एलिफेस दो नए लड़के थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाएं, क्या नाम दें उसका। तो उसको लगा कि भाई अनंत के लिए कोई शब्द होना चाहिए, तो वो उन्होंने लैटिन से गूगल लिया। अरे वाह। तो वो अनंत के लिए गूगल शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब आप पढ़ेंगे गूगल जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, तो गूगल इस तरह पैदा हुआ।
तो उस समय याहू काफ़ी अपने पीक पे था। तो धीरे धीरे उसके जो सर्च रिफाइंस थे, जो रिजल्ट थे, वो जिसने अच्छे दिखाने शुरू किए, यूज़र वहाँ शिफ्ट होते चले गए। गूगल एक अच्छा सी सर्च इंजन बन गया। अच्छा सर्च इंजन के बाद उसने अपने आप को रोका नहीं, समय के साथ अपने आप को बदलता रहा। फिर एक बड़ी कंपनी बन गया। बड़ी कंपनी बनने के बाद उसने कभी ये नहीं अपने आप को कन्फाइन नहीं किया कभी भी। उसके बाद उसने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट में निवेश करना शुरू किया। तो जब बहुत बड़ा हो गया तो उसने अपना एक पेरेंट कंपनी बनाई जिसे हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। तो ये तो गूगल की शॉर्ट कथा है, छोटी कथा है, कहानी है। और आज भी गूगल रुका हुआ नहीं है। आप सर्च इंजन में रोज नए बदलाव देखते हैं। आई एम फीलिंग लकी कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। आई एम फीलिंग लकी देखिएगा, उसमें आपको सारे डूडल्स मिलेंगे गूगल के। तो उस डूडल जितने भी होंगे आप किसी न किसी खास चीज़ से संबंधित हैं। तो आई एम फीलिंग लकी दबाएंगे जब आप, तो आपको सारे डूडल गूगल के आज तक जितने बने हैं तो आपको बड़ी सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सर्च इंजन लगातार कर रहा है, लोगों की नोटिस में नहीं है। तो गूगल धीरे धीरे बियॉन्ड गूगल हो गया, वो अल्फ़ाबेट हो गया। बिल्कुल, ये बियॉन्ड गूगल पे ही मैं चाहूँगा कि थोड़ा और अपन बात करें कि ये भविष्य में अभी हमें कहाँ ले जाने वाला है। हम गूगल को मतलब अपने आसपास, अपने नज़दीक हम कितना और करीब से देखने वाले हैं, या वो हमें और कितना गूगल की अगर हम स्पेशली बात करें, ना कि इंटरनेट तो हम जान रहे हैं कि वो हमें जकड़े जा रहा है, लेकिन गूगल अपने आप को अपना एक विस्तार, जैसा कि नाम आपने बताया अनंत, वो उसका विस्तार इसी तरीके से होता जा रहा है, असीम सा होता जा रहा है। तो भविष्य में कहाँ देखेंगे हम? कोई भी कंपनी है अभी फिलहाल तो जो इनके संस्थापक थे लैरी पेज और जेबी, वही चला रहे हैं कंपनी को। तो जब तक उनके वो हैं साथ इसके, क्योंकि कई कंपनीज जो होती हैं अपने संस्थापक सदस्य के साथ काम करने के तरीके से, सोचने के तरीके के साथ आगे बढ़ती हैं। जब वो वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं, कंपनी किसी और के हाथ में आती है। ये गेस करना आगे कि 50 साल बाद गूगल कैसा होगा, हो सकता है गूगल ना हो, कोई और कंपनी हो जो गूगल जैसा काम करे। क्योंकि ये देखा गया है कि अक्सर जो पैशन के साथ काम करता है, जो सीईओ होता है, उसके जाने के बाद कंपनी के पैरामीटर चेंज होते हैं। एप्पल इसका उदाहरण है। बिल्कुल कि एप्पल टिम कुक के जाने के बाद, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, स्टीव जॉब्स के जाने के बाद वो बदल गया गूगल। आप कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि अगर स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो 7 इंच का मोबाइल आपके हाथ में होता। वो क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। वो मुझे एक घटना याद आती है जो मैंने पढ़ा था स्टीव जॉब्स की जीवनी में ही, कि जब आईपॉड जिसे हम गाने सुनते थे, तब जब आईपॉड पहला बनाया गया तो वो वॉकमैन के साइज का था, बड़ा साइज था। तो वो जब लेके गए इंजीनियर्स की, ये हमने बनाया है और इसमें लाखों गाने हो जाएंगे, उन्होंने कहा बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर। उन्होंने उसको थोड़ा और छोटा किया, वापस लेके गए और उन्होंने कहा कि हम जितना छोटा कर सकते थे उतना कर दिया, अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता। तो उनके ऑफिस में एक फिश टैंक हुआ करता था स्टीव जॉब्स के, तो उन्होंने वो उस डिज़ाइन को, आईपॉड के उस डिज़ाइन में जो था, उसको उन्होंने फिश टैंक में डाला, तो उसमें से बुलबुलें निकले। बोला देखो अभी हवा है इसमें, तो जगह है। तो आप जो आईपॉड का सुंदर छोटा सा डिज़ाइन देखते हैं, वो उन्हीं की उपज थी। आप गूगल के जो फॉन्ट्स, एप्पल के जो फॉन्ट्स देखते हैं ना, जो सौंदर्य, वो भी उन्हीं की उपज थी। तो एक कंपनी किस तरह आगे अपने आप को बढ़ाती है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसके जो ऊपर के बैठे लोग हैं उसको कैसे चलना चाहते हैं। तो अभी तो आप गूगल को इसलिए बड़ा देख रहे हैं क्योंकि गूगल उसी विचारधारा के साथ काम कर रहा है, जैसे पेरेंट्स के हाथों में अभी। तो आगे क्या होगा, लेकिन गूगल आज जो आगे की सोचें कर रहा है उस पर बात की जा सकती है। गूगल आगे क्या सोच रहा है। तो जैसे अभी हाल में हुआ कि फेसबुक ने एक पेरेंट कंपनी बनाई मेटा के नाम से। मेटा के नाम से इसलिए बनाई कि बहुत सारी कंपनीज हैं फेसबुक के साथ, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। तो वो हर प्लेटफॉर्म अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म्स को मिला के एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया बड़ा, जो उन सबको नियंत्रित करेगा। तो इसी तरह गूगल ने भी, जब काफ़ी सारी चीज़ें हुई गूगल के साथ भी, हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चूँकि हम टेक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, तो हम फार्मास्यूटिकल में काम नहीं कर सकते। तो उसके की एक पेरेंट कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब अपना विस्तार चाहते हैं भाई। आपको जब 2 कमरों का मकान छोटा पड़ने लगता है तो आप एक 5 कमरों का मकान खोजते हैं, 5 कमरे खरीद लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा कि हम टेक कंपनी तो हैं, लेकिन साथ में हम कुछ और भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने अल्फ़ाबेट नाम से एक कंपनी, एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ, अल्फ़ाबेट कंपनी बनी। उस समय में फील्ड इसमें नया था, 2015 की बात है, जहाँ तक मुझको याद है, मेरी मेमोरी में है 2014-15 की बात है ये। तो ये हुई खबर कि भाई गूगल अब ना अपनी कंपनी का छोटा हो जाएगा और एक बड़ा जो सर्जेरी है, दोनों ने इस्तीफा दे दिया और वहाँ से वो अल्फ़ाबेट चले गए। तो हमने सोचा कि अल्फ़ाबेट भाई इस प्लेटफॉर्म पे तो आएगा, इंटरनेट पे तो आएगा। तो लोगों ने सोचा कि ये कैसा कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारी सोच से परे होना चाहिए। भाई इनकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। गूगल की कोई अपनी अधिकृत वेबसाइट नहीं है, google.com सर्च इंजन ही आप डालते हैं तो गूगल कोई वेबसाइट नहीं है। गूगल आपको कोई सारी वेबसाइटें खोल देता है। तो जब अल्फ़ाबेट की वेबसाइट बनेगी तो कैसी बनेगी,
एक टेक कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी जाइंट, अपना वेबसाइट कैसा बनाना चाहिए। तो हम लोग इंतज़ार में थे, तो जब उसका नाम आया, डोमेन जिसे कहते हैं, वेबसाइट डोमेन, वो था abc.xyz। क्या बात है, पहली बार हम लोग ABC आंखें खुली रह गई कि ये क्या कॉन्सेप्ट, कितना सुंदर बात है जी। इस डोमेन नाम में पूरा अल्फाबेट का उन्होंने अपना दे दिया, क्या ए से लेकर जेड तक सब कुछ हमारे पास है, abc.xyz। क्या बात। तो जब आप abc.xyz डालेंगे तो अल्फाबेट की वेबसाइट खुलती है। देखिए सुंदर वेबसाइट है। तो कोई कंपनी, जब आदमी जिसने गूगल से चमत्कार किया, वो अल्फाबेट में जाके चमत्कार ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनके डोमेन नेम से पता चल रहा है, abc.xyz, बड़ी बड़ी बात। मतलब वही मैं अगेन कहूंगा कि मतलब वो असीम होने वाला है, धीरे धीरे, मतलब उसमें कन्फाइंड नहीं रहेंगे वो।